हेलो नमस्कार बच्चों। तो पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि भाई हमारे जो है अक्षांश क्या होते हैं, अक्षांश क्या होते हैं। और फिर हमने देखा था अक्षांश रेखाएं क्या होती है, अक्षांश अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। और पृथ्वी पर जो है कौन कौन सी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं उनके बारे में चर्चा की थी। पृथ्वी पर महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। और उसके बाद हमने जो है चर्चा की थी कि भाई हमारी जो पृथ्वी है उस पर कितने महाद्वीप हैं, कितने महासागर हैं। ठीक है, तो ये बातें हमने जो है पिछली क्लास में देखी थी। चलिए फिर आज हम जो है वो मैप हम अपलोड करते हैं, वापस हमारे जो है वर्ल्ड मैप अपलोड करते हैं। देखिए, और मैंने आपको ये भी आपको एक क्वेश्चन दिया था कि हमारा जो भारत है वो एशिया में किस दिशा की ओर है, और आपको ये बताना था किस दिशा की ओर है। तो एशिया के हमारा जो है दक्षिण साइड में हमारा जो है क्या आता है, भारत आता है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, दक्षिण साइड में जो है एशिया के हमारे भारत आता है। और मैंने आपको ये पूरा मैप समझाया था कि भाई यहाँ से जो है लेकर के इतना इतना हमारा इस प्रकार हमारा जो पूरा ये इधर एशिया है, और ये हमारा जो है नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है त्रिभुजाकार आकृति का, ये हमारा क्या है, प्यारा सा भारत है। ठीक है, तो ये मैंने आपको विश्व में जो है हमारे भारत की स्थिति आपको बताई थी। आज देखो, आज हम जो है भारत के बारे में पढ़ेंगे, भारत देश के बारे में संपूर्ण चीज़ें जो हैं जो हमें जानकारी रखनी चाहिए वो सभी हम आज लेंगे। अभी मैं जो है मैप अपलोड करता हूँ हमारे भारत देश का। देखिए, तो आज हम जो है सारी कुछ चीज़ें लिखेंगे भारत के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये हमारा जो भारत देश है प्यारा सा, इस भारत देश के में कितने राज्य हैं, तो राज्य कितने हैं भारत देश में, हमारे 28 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और भारत के यहाँ पर देखो, ये जो आपको उत्तरी बिंदु दिखाई दे रहा है ना, इसको हम कहते हैं इंदिरा कोल। क्या कहते हैं इसको हम, इंदिरा कोल। तो भारत का सबसे जो है उत्तरी बिंदु कौन सा हुआ, इंदिरा कोल। तो यहाँ पर लिखिए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है हमारा, इंदिरा कोल। और इंदिरा कोल ये किस अक्षांश पर स्थित है हमारा, तो इंदिरा कोल जो है हमारा 37 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। कितने अक्षांश पर स्थित है, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश पर है हमारा। ठीक है, और सबसे जो हमारा दक्षिण बिंदु कौन सा है, तो दक्षिण बिंदु देखो ये हमारे इस महाद्वीप समूह का क्या नाम है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर हमारे जो द्वीप समूह का नाम है उसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इसमें हमारा जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु स्थित है, और ये जो बिंदु है इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है इसका, इंदिरा पॉइंट। जो 2004 में हमारे सुनामी आई थी हिंद महासागर में, उस सुनामी की वजह से यह समुद्र में जलमग्न हो गया था। तो 2004 से पहले यह जल के ऊपर था, लेकिन अभी जो है ये हमारे जल में डूबा हुआ है, इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हमारा, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। ठीक है, इंदिरा कोल है वो, जो हमारे कहां पर है, जम्मू में है। अभी जो है वर्तमान में पीओके में है, लेकिन जो है मैं बात करूं तो ये हमारा उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल। और नीचे लिखिए आप सबसे दक्षिण बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, और सबसे दक्षिण बिंदु हमारा कौन सा है भारत का,
तो सबसे दक्षिण बिंदु हमारा इंदिरा पॉइंट है। समझ में आया आपको? इंदिरा पॉइंट है, जिसको हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, वो नाम है हमारा पिगमेलियन पॉइंट। क्या नाम है? पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये हमारा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, द्वीप समूह में। तो इस प्रकार मुझे आप बताओ भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। लेकिन गुरुजी आपके मन में जो है ये डाउट जरूर आया होगा कि ये तो हमारा भारत का मुख्य भूमि थोड़ी है। आपको देखो कि एक ध्यान रखनी है बात, ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा मैप यहाँ से लेकर के देखो, हम मैप पर जो है पूरा मैप बनाते इस प्रकार। ये जो मैप है हमारा, ये देखो मेरे साथ देखो आप, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो हमारा पूरा मैप है भारत का, ये जो सीमा आ रही है भारत की, ये सीमा भारत की देखो, मुझे पूरा बनाना दीजिए आप लोग। ये देखिए यहाँ पर जो है बांग्लादेश आ जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं। देखिए 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 नीचे चलिए, ये इधर हमारा तमिलनाडु वगैरह आते हैं। वापस यहाँ पर ऊपर से हम बनाते हैं देखो। तो ये जो आपको ये सीमा दिखाई दे रही है, जो मैंने खुद ने ये बनाई है भारत के मैप के ऊपर, अंडरलाइन मैंने की है। तो ये हमारी भारत की मुख्य भूमि है। आपको कहीं कहीं जगह जो है बहुत बार देखने को मिलेगा कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार बताओ, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु बताओ। तो भारत की मुख्य भूमि का अगर कोई दक्षिणी बिंदु है तो वो हमारा इधर है, इधर, और इसका नाम है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, और ये कन्याकुमारी कहाँ पर है? तो ये हमारी तमिलनाडु में है। तो इस प्रकार भारत का जो है, भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है वो हमारे कन्याकुमारी है। लेकिन अगर पूरे भारत देश की अगर मैं बात करूं तो भारत देश में हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आता है। तो इसका जो है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर हमारा इंदिरा पॉइंट स्थित है। वो हमारे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर लिखेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार। अब यहाँ पर मुझे खुद बताओगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ये हमारा क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया या नहीं आया? अब देखो कि मैं अगर इंदिरा कोल से लेकर के या कन्याकुमारी तक चलूंगा, ठीक है, इंदिरा कोल से लेकर के मैं कन्याकुमारी तक चलूंगा, इधर मैं इस प्रकार चलूंगा, तो ये कुल कितनी दूरी होगी? ये कुल कितनी दूरी होगी मुझे तो आप ये बताओ। तो ये कुल कितनी दूरी होगी हमारी? इस दूरी का जो है अगर मैं मापूंगा, यहाँ से मैं फीता लेकर के चलूंगा और यहाँ पर मैं आऊंगा, ठीक है, कन्याकुमारी तक आऊंगा, तो इसकी जो है कुल लंबाई कितनी होगी हमारी? 3214 किलोमीटर। यानी यहाँ से मैं गाड़ी में बैठा और यहाँ पर मैं चलना स्टार्ट हुआ और यहाँ पर मैं यहाँ तक चला, तो मैं देखूंगा कि मैंने 3214 किलोमीटर की जो है दूरी तय कर ली है। तो इस प्रकार आपको ये बात ध्यान रखनी है कि उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई तो कितनी दूरी है? तो वो हमारी दूरी है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। समझ में आई आपको ये बात? आगे बात करते हैं। देखिए, अब मैंने तो आपको ये बताया था कल कि अक्षांश क्या होता है, लेकिन गुरुजी आगे तो हमारे एक वर्ड देखने को मिलता है देशांतर। ये देशांतर क्या बला है? ये तो हमें समझ में ही नहीं आता देशांतर क्या होता है। तो देखिए कि देशांतर की अगर मैं बात करूं, देशांतर की अगर मैं बात करूं, पहले तो अक्षांश पर चलिए। अक्षांश क्या था? अक्षांश हमारा क्या था? अक्षांश क्या बताता था? अक्षांश हमें बताता था किसी स्थान की स्थिति के बारे में बताता था कि भाई ये जो है स्थान कहाँ पर है,
किसी स्थान की स्थिति कि भाई पृथ्वी पर जो है ये स्थान किस स्थिति पर है, कहाँ पर है, तो किसी स्थान की स्थिति के बारे में हमें अक्षांश बताता था। तो जब भी हम देखते थे कि हमारा भारत कहाँ पर है, तो हम कहते थे कि 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर हमारा भारत है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर हमारा भारत है। लेकिन हमें जो है एग्जैक्ट लोकेशन जाननी है। जब मैं बात करता हूँ कि भारत हमारा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, जैसे कि ये 0 डिग्री होगी, तो यहाँ पर कहीं से कहीं ना कहीं 8 डिग्री 4 होगी, तो यहाँ पर भारत तो कहीं पर भी हो सकता है, क्योंकि 8 डिग्री 4 का अर्थ होता है ये रेखा होगी एक हमारी, और यहाँ पर तो भारत कहीं पर भी तो हो सकता है। लेकिन हमें भारत की एग्जैक्ट लोकेशन जाननी है और हमें जो है अन्य एक रेखा बनानी। सोचो यहाँ पर मैं अगर एक सीधी इस प्रकार रेखा खींच देता हूँ पूरी पृथ्वी पर, तो जब अगर ये रेखा मान लीजिए भाई यहाँ पर हमारा भारत है, तो यहाँ पर ये रेखा एक दूसरे को काटेगी 8 डिग्री 4 मिनट वाली, और ये रेखा काटेगी, तो मैं इन दोनों रेखाओं को साथ में बोल करके ये बता सकता हूँ कि भारत वहां पर है। तो देशांतर हमारा क्या करता है, हालांकि देशांतर का जो यूज है वो किसके लिए किया जाता है, समय ज्ञात करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, समय ज्ञात करने के लिए जो है देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं, समय ज्ञात करने के लिए। ठीक है, समय ज्ञात करने के लिए। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि हमने जो है ये किस प्रकार देशांतर रेखा बनाई, तो यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, पृथ्वी बना रहे हैं। देखिए इस प्रकार की हमारी पृथ्वी है, और यहाँ पर हमारा एक जो है आपको पता है कि यहाँ पर ब्रिटेन है, इस प्रकार यहाँ पर यूरोप होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो है एक ब्रिटेन देश है, और ब्रिटेन देश में एक शहर है ग्रीनविच। क्या शहर है, ग्रीनविच। तो हमने क्या करा कि जिस प्रकार हमने पृथ्वी को जो है इस प्रकार उत्तर से दक्षिण की ओर 2 बराबर भागों में बांटा था, तो हमने क्या करा, पृथ्वी को जो है इधर यानी पूर्व से पश्चिम, इधर क्या होता है, पूर्व होता है आपको पता है, और इधर हमारा क्या होता है, पश्चिम होता है। तो हमने क्या करा, पृथ्वी को पूर्व से पश्चिम की ओर जो है 2 भागों में बांटने के लिए हमने क्या करा, ग्रीनविच से क्या करा, एक 0 डिग्री रेखा हमने खींच दी। क्या करा हमने, ग्रीनविच से जो है हमने 0 डिग्री रेखा खींच दी। ग्रीनविच से हमने क्या करा, 0 डिग्री रेखा खींच दी। इसको क्या कहा जाता है, 0 डिग्री देशांतर इसको कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर इसको कहा जाता है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर इसको रेखा कहा जाता है। जिस प्रकार हमने 0 डिग्री जो हमारी ये विषुवत रेखा बनाई थी, अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिस प्रकार हमने बनाई थी, तो उसको तो हमने जो है भूमध्य रेखा विषुवत रेखा कहा था। और ये जो है वो हमारी रेखा जो है हमारी पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण की ओर 2 बराबर भागों में बांटती थी, और ये जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या करती है, पूर्व से पश्चिम की ओर जो है बराबर भागों में बांट देती है। अब देखो कि यहाँ पर क्या होता है कि भाई जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये हमने जो है ग्रीनविच से खींची, और इस प्रकार इसको ग्रीनविच भी रेखा भी कहा जाता है। ग्रीनविच यामियोत्तर रेखा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखो कि अगर मैं इसकी ओर चलूंगा, पूर्व की ओर चलूंगा, तो मैं इस प्रकार एक एक रेखा इस प्रकार खींचता हुआ चलूंगा। जैसे कि देखो ये मैंने खींच दी, ये 1 डिग्री पूर्व की ओर रेखा हो गई। ठीक है, इसी प्रकार मैं अगर इस तरफ रेखा खींचूंगा तो 1 डिग्री हमारी पश्चिम हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई 0 डिग्री के इधर की ओर क्या होगा, इधर की ओर पूर्व होगा, और 0 डिग्री के इधर की ओर क्या होगा, इधर की ओर हमारा पश्चिम होगा। ठीक है, इधर की ओर हमारा क्या होगा, इधर की ओर हमारा पश्चिम होगा। तो ये बात आपको समझ में आई, इधर की ओर हमारा क्या होगा, पश्चिम होगा। तो इस प्रकार अगर मैं 0 डिग्री से इधर की ओर चलूंगा तो इसको मैं कहूंगा पूर्वी देशांतर, और अगर मैं इधर की ओर चलूंगा तो मैं इसको कहूंगा पश्चिमी देशांतर। तो इस प्रकार हमारा जो भारत है मित्रों, अगर बच्चों अगर मैं हमें इस प्रकार खींचता चला जाऊं रेखा, जी 1-2 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है, मैं इस प्रकार रेखा खींचता चला जाऊं, इस प्रकार मैं रेखा खींचता चला जाऊं, इस प्रकार मैं रेखा खींचता चला जाऊं, तो आप जानते हैं कि भारत हमारा कहाँ पर है। भारत हमारा जो है, जैसे कि मान लीजिए भाई ये हमारी जो 0 डिग्री क्या थी, 1 मिनट इसको वापस डिलीट करते हैं। जैसे कि ये हमारी जो है 0 डिग्री क्या थी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा थी, आपको पता है। ठीक है, 0 डिग्री, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है हमारी, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। मैंने क्या करा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और आप जानते हैं कि हमारा भारत यहाँ पर है कहीं पर। ठीक है, ये हमारा एशिया है यहाँ पर पूरा, और यहाँ पर हमारा भारत है। तो अगर मैं इस प्रकार की रेखा खींचता चला जाऊंगा, अगर मैं इस प्रकार की रेखा नीचे इस प्रकार खींचता चला जाऊंगा, ठीक है, पूर्व की ओर मैं इस प्रकार रेखा खींचता चला जाऊंगा, मैं रेखा खींचता चला जाऊंगा, रेखा खींचता चला जाऊंगा, तो इस प्रकार मैं और बहुत सारी रेखा खींचूंगा। तो भारत आपको समझ में आया होगा कि भारत का ये बिंदु होगा, ये किस देशांतर पर है गुरुजी, और ये बिंदु भारत का किस देशांतर पर है। तो अगर मैं ये बता दूंगा तो भारत में हमारे जो है देशांतर के रेखाओं के बीच आ जाएगा भारत। अब आप जानते हो कि भाई देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, सबसे पहले तो ये बताओ। जैसे कि ये हमारी क्या हो गई, 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गई। अगर मैं इस ओर चलूंगा तो हम मुझे जो है 90 देशांतर रेखा देखने को मिलेगी। अगर मैं इस ओर चलूंगा
तो भी जो है मुझे जो है 90 जो है अक्षांश रेखा देखने को मिलेगी। लेकिन जो है ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ से जो हमें 90 नहीं मिलेगी, हमें यहाँ से 89 मिलेगी, 89, और इधर से भी हमें 89 मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि 90 जो है मित्रों देखो जीरो के उधर की ओर, अगर मैं पृथ्वी को इस प्रकार बनाऊं, देखो मैं पृथ्वी को इधर वापस एक दूसरा मैप यहाँ पर मैं अपलोड करता हूँ, मैं दूसरा मैप अपलोड करता हूँ। देखो मैं दूसरा मैप अपलोड करता हूँ पृथ्वी का, ये मैप अपलोड किया। देखो यहाँ पर देखो आप, तो पृथ्वी तो हमारी गेंद जैसी है, आप जानते हैं बात। पृथ्वी हमारी किस प्रकार है? गेंद जैसी है। और इधर हमारा क्या है? यहाँ पर आपको पता है कि ये यहाँ पर क्या हमारा B10 है, ये आपको देश दिखाई दे रहा ना, ये हमारा B10 है। और यहाँ पर कोई ग्रीनविच शहर है हमारा, और हमने जो है क्या करा, ये हमारा उत्तरी, ये क्या हमारा उत्तरी जो है ध्रुव होगा, यहाँ पर इधर उत्तरी ध्रुव होगा। और मैंने क्या करा, इस उत्तरी ध्रुव से जो है इस ग्रीनविच रेखा, एक मिनट में कलर दूसरा करता हूँ रेखा का। देखो यहाँ से मैंने क्या करा, ये ग्रीनविच से होकर के मैंने एक रेखा खींच दी और ये हमारे दक्षिण की ओर जाती है। ठीक है, तो अब देखो मैं अगर ये जिस प्रकार मैंने इधर एक रेखा खींची है, जिस प्रकार मैंने यहाँ पर 0 डिग्री रेखा खींची है, यानी मैंने इस ओर खींची है। पृथ्वी आपको पता है कि भाई गेंद की तरह, जिस प्रकार इधर मुंह है वैसे ही उधर की ओर मुंह होगा। तो इस 0 डिग्री के सामने एक रेखा और खींची जाएगी। ठीक है, 0 डिग्री के उस ओर एक रेखा खींची जाएगी। अगर मैं पृथ्वी का इस प्रकार मैप बनाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए भाई ये हमारी 0 डिग्री है, ये हमारी 0 डिग्री रेखा है। ठीक है, ये हमारी 0 डिग्री, तो उसके और उधर की ओर भी एक रेखा खींची जाएगी और उस रेखा को मैं कहूंगा 180 डिग्री रेखा। ठीक है, उसको मैं क्या कहूंगा, 180 डिग्री रेखा। और उस 180 डिग्री रेखा को क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। आपको ये बात याद नहीं रखनी है यहाँ पर। ठीक है, इतनी बात आपको नहीं याद रखनी, केवल इतनी बात मेरी बात समझिए कि भाई 0 डिग्री से लेकर के यहाँ पर मैंने इधर की ओर रेखा खींची ग्रीनविच की ओर, तो इसी प्रकार की एक उधर भी रेखा खींची जाएगी, क्योंकि हमने पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटना। लेकिन वो जो 180 डिग्री वाली रेखा है, क्योंकि इधर तो हमने जो है कितनी रेखा खींच ली, 89 रेखा खींच ली, और इधर भी हमने जो है 89 रेखा खींच ली, और 90 रेखा की बात आई तो 90 उधर की एक रेखा बनेगी और 90 वाली उधर की रेखा बनेगी। तो उनको हमने सम्मिलित कर दिया कि भाई 89 इधर से भी, 89 उधर से, और इन 90 जो 90 आ रहे, हमने जो है 2 रेखा नहीं खींची, हमने जो एक ही रेखा खींच दी। तो इसमें इस प्रकार हमने जो है उधर की ओर एक रेखा खींच दी। ठीक है, उधर की ओर हमने एक रेखा खींच दी। तो इस प्रकार देखो कितनी रेखा हो जाएगी टोटल, उधर की ओर जो है कितनी रेखा हो जाएगी टोटल, हमारी कितनी रेखा हो जाएगी उधर की ओर हमारी। यहाँ से देखो 0 से लेकर के यहाँ पर 0 डिग्री, अब 0 डिग्री से मैं यहाँ पर चलूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 89 इधर चलूंगा। ठीक है, और 89 में इधर चलूंगा, तो कितनी हो जाएगी टोटल मुझे बताओ? 178 हो जाएगी। 9 9 18 8 8 16 9 17 178 हो जाएगी। और एक वाली है वो 180 वाली, और एक हमारी 0 डिग्री वाली। तो टोटल कितनी रेखा हो जाएगी? 180 रेखा है हमारी। ठीक है, कितनी है देशांतर रेखा हमारी? 180 हमारी कितनी है? अक्षांश रेखाएं हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि पृथ्वी हमारी क्या होती है। पृथ्वी आपको पता है कि इस प्रकार गेंद की तरह, और हमने जो अक्षांश रेखा एक खींची थी, अक्षांश रेखा मैंने आपको बताया था, अक्षांश रेखा हमने इस प्रकार खींची थी, अक्षांश रेखा मैंने इस प्रकार खींची थी, अक्षांश रेखा मैंने इस प्रकार खींची थी। तो इस प्रकार जब मैंने अक्षांश रेखा खींची थी तो आपको एक बात समझ में आई होगी, गुरुजी ये तो हमारी पृथ्वी तो गोल है एकदम। ठीक है, तो इस प्रकार अगर ये हमने इस ओर वर्त खींचा तो उस पर उस उधर भी एक वर्त खींचा जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार ये हमने वर्त खींचा तो एक पूरा एक वर्त बनेगा। तो ये ऐसा थोड़ी है कि भाई इधर की ओर रेखा खींचेगी तो उधर भी रेखा बनेगी। तो अक्षांश रेखाओं में तो पूरा वर्त बनता था। ठीक है, पूरा वर्त अर्धवर्त बनता था, पूरा वर्त बनता था। लेकिन यहाँ पर जो है दशांतर रेखाओं की मैं बात करूँ तो इस प्रकार रेखा खींची जाएगी। दशांतर रेखा किस प्रकार खींची जाएगी? हमारी इस प्रकार खींची जाएगी, जैसे कि ये 1 डिग्री देशांतर रेखा है, और ये हमारी जो है 2 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है, ये हमारी 3 डिग्री देशांतर रेखा है, ये हमारी 4 डिग्री देशांतर रेखा है। तो इस प्रकार ये रेखा खींची जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बना रही है? ये अर्धवर्त बनाएगी, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है ना। पृथ्वी तो इधर एक रेखा खींचेगी, इस इधर की ओर, इसके उधर की ओर तो खींची नहीं जाएगी, उधर की ओर तो खींची नहीं जाएगी। हाँ, केवल 0 डिग्री के सामने जो रेखा खींची जाएगी वो हमारी जो क्या होगी, वो हमारी 180 डिग्री होगी। लेकिन वो इस प्रकार रेखा है, वो पूरी सीधी भी नहीं है। क्यों सीधी नहीं है वो आपको नहीं जानना है। ठीक है, तो इतनी आपको ध्यान रखनी है कि इस प्रकार हमारी देशांतर रेखा खींची जाती है। अब देखो कि मैं यहाँ पर एक दूसरा मैप बनाता हूँ। देखो यहाँ पर मैं एक दूसरा मैप बना रहा हूँ, तो यहाँ पर एक मैं दूसरा मैप बना रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैंने दूसरा मैप बना दिया। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पर मैंने जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा खींची थी, एक 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर के गुजरती है, जो हमारे ग्रीनविच से होकर के गुजरती है। अब देखो कि यहाँ पर मैंने रेखा खींची, ये 1 डिग्री,
ठीक है, इस प्रकार मैं रेखा खींचूंगा। अब देखो इस देशांतर के बीच जो है यानी 0 डिग्री से लेकर के ये 0 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, तो इस प्रकार एक देशांतर के मध्य जब हम जाते हैं तो आपको पता है कि भाई देशांतर क्या क्या करता है, समय ज्ञात करता है। तो यहाँ पर 4 मिनट का अंतर आता है। आपको पता है कि सूरज कहाँ पर उगता है, सूरज हमारा जो है इधर पूर्व की ओर उगता है और पूर्व की ओर उधर उगता है, फिर इधर 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 आता है। तो यहाँ पर जो है जापान में, इधर जापान है हमारा पहले, तो जापान में जो है सूर्योदय पहले होगा, तो इधर 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 जैसे आएगा, ठीक है, जैसे जैसे ये इधर की ओर आएगा, मतलब पश्चिम की ओर आएगा, वैसे वैसे जो है टाइम ज़्यादा लेगा। जापान में जो है सूर्योदय पहले हो जाएगा, फिर हमारे जो है फिर यहाँ पर चीन में होगा, फिर भारत में होगा, फिर यहाँ पर जो है सऊदी अरब में होगा, फिर ऐसे इस प्रकार जैसे देश चलते जाएंगे उस प्रकार होता रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार मित्रों ये एक बात ध्यान रखनी है कि भाई जब एक देशांतर से गुजरा जाता है ना, मान लो भाई यहाँ से सूर्य इस प्रकार इधर और आएगा, तो इधर और आने के लिए मतलब एक देशांतर गुजरने के लिए उसको कितने मिनट लगेंगे, 4 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे, 4 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे, 4 मिनट लगेंगे। आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई, 4 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो एक देशांतर के मध्य जो एक देशांतर से उधर की ओर जाने के लिए यानी एक देशांतर का अर्थ क्या होता है, एक देशांतर का अर्थ 4 मिनट होता है। कि भाई मान लीजिए भाई कोई हमारा जो है एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर खड़ा है और ये हमारा मान लीजिए 3 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है, और एक व्यक्ति हमारा यहाँ पर खड़ा है 4 डिग्री देशांतर रेखा पर। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो सीमा खड़ी है और यहाँ पर हमारी ऋतु खड़ी है, सीमा और ऋतु खड़ी है। जब सूर्योदय हुआ तो जो है सीमा को 4 मिनट पहले सूर्य दिखेगा और फिर जो है ऋतु को सूर्य दिखाई देगा। तो यहाँ पर एक देशांतर का फर्क हो गया ना कि भाई एक देशांतर की दूरी पर वो खड़े हैं, तो इनको जो है 4 मिनट जो है 4 मिनट का समय लिया सूरज ने एक देशांतर से दूसरी ओर जाने के लिए। तो ये बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पर आते हैं, भारत में आते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया अक्षांश विस्तार आपको याद रखना 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर हम लिखते हैं देशांतर विस्तार और ये हम इसको डिलीट करते हैं पूरा। देशांतर विस्तार मैप लाते हैं भारत का मैप लेकर आते हैं। देखो ये भारत का मैप है, भारत का मैप है। देखो मैंने आपको क्या बताया कि भाई यहाँ पर हमारा क्या है, अंडमान निकोबार है 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 तक यहाँ पर हमारा क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अब देखो यहाँ पर गुजरात में, यहाँ पर ये गुजरात स्टेट है, आप भलीभांति जानते हो कि गुजरात को, और गुजरात में हमारा जो है एक स्थल है जिसका नाम है गौर माता। क्या नाम है जगह का नाम, गौर माता। तो यहाँ पर जो आपको पता है कि भाई देशांतर हमारे जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो तो इस प्रकार खींची जाती है। ठीक है, तभी जो भारत है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर आया था। अब और देशांतर रेखाएं जो है पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर खींची जाती है, इस प्रकार खींची जाती है। तो यहाँ पर एक अक्षांश रेखा आएगी, ठीक है, यहाँ पर हमारी एक अक्षांश रेखा आएगी जो गौर माता से होकर के गुजरेगी। तो जो गौर माता से होकर के गुजरेगी उस रेखा का क्या नाम है, तो उस रेखा का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है। यहाँ पर देखिए एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि भाई जो भारत है हमारा, मैंने आपको बताया कि भाई भारत हमारा इधर है और भारत इधर है, तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित हो गया। और यहाँ से हमने B10 से एक रेखा खींची थी 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री। तो और भारत हमारे इधर हमारा पूर्वी गोलार्ध होता है और इधर हमारा पश्चिमी गोलार्ध होता है। तो मुझे बताओ भारत किस गोलार्ध में, भारत हमारा पूर्वी गोलार्ध में। लेकिन ठीक है, भारत हमारा पूर्वी गोलार्ध में और भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में। तो हम कह सकते हैं ना कि भारत हमारा उत्तरी या उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आप पहले लिख लीजिए कि भारत कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। देखो भारत विश्व में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखना। अब हम क्या कर रहे थे,
हम जो है देशांतर विस्तार देख रहे थे। तो इधर ये जो रेखा गुजर रही है गौरमाथा से, यानी गौरमाथा एक जगह का नाम है, कोई गांव है गुजरात में, तो यहाँ पर जो है उस रेखा का नाम है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या नाम है उसका? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी नाम क्यों जुड़ा देशांतर के आगे? क्योंकि भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और यहाँ पर जो है हमारा ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। ये हमारा कौन सा राज्य स्थित है? अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश में आप देख पा रहे हो ये वाला स्थान, इसको हम क्या कहते हैं? इसको किबितू कहते हैं, किबितू, किबितू, ठीक है। और किबितू, और यहाँ पर जो है रेखा गुजर रही है हमारी, उसका नाम है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। 97 डिग्री 25 मिनट। ये जो ऊपर वाला जो चिन्ह आता है ना, किस प्रकार का? ये वाला चिन्ह तो डिग्री होता है, ठीक है। ये जो 0 वाला चिन्ह होता है ये तो डिग्री होता है, और ये जो चिन्ह होता है ना ऊपर लगता है उसको मिनट कहते हैं। और अगर ये 2 चिन्ह आ जाएंगे ना तो हम इसको सेकंड कहेंगे, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर जो है 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। तो इस प्रकार आपने बात समझी कि भाई हमारा जो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो एक बात लिखिए आप, भारत का देशांतरीय विस्तार। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार बच्चों कितना है हमारा? भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 7 मिनट 68 डिग्री। इसको ब्लैक कलर में लिखते हैं ना, अच्छा जमेगा, है ना, प्यारा लगेगा, एकदम सुंदर सुंदर आपकी तरह लगेगा। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये हमारा क्या है? भारत का देशांतरीय विस्तार है। अब देखो, जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि हमारे उत्तर से दक्षिण की ओर भारत की कुल कितनी दूरी है, तो वो आपको पता चली कि भाई भारत की कुल दूरी है 3214 किलोमीटर, ठीक है, 3214 किलोमीटर। अब आपको यहां पर क्या लिखना है? अब आपको यहां पर एक बात लिखनी है कि भाई ये जो है गौरमाता से लेकर के किबितू के मध्य कितनी दूरी है। बताओ, गौरमाता से लेकर के किबितू, अगर मैं गौरमाता यहाँ पर कार में बैठूंगा और सीधा मैं जाऊंगा, एकदम सीधा सीधा जाऊंगा किबितू को, तो मैं कितनी दूरी तय करूंगा? मुझे बताओ, मैं कितनी दूरी तय करूंगा? तो आपको पता लग गया होगा मैं कितनी दूरी तय करूंगा। 2933 किलोमीटर दूरी तय करूंगा। कितनी दूरी तय करूंगा? 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। और यहाँ से जो है हमारा इधर की ओर अगर मैं बात करूं, यानी इधर की ओर, इधर की ओर कितनी जो टोटल दूरी है? तो इधर की ओर टोटल दूरी हमारी 3214 किलोमीटर है, ठीक है, 3214 किलोमीटर है। अगर मैं 2933 किलोमीटर और 3214 किलोमीटर को गुणा करूंगा, अब यहां पर बात करते हैं हम बात करते हैं कि भारत का जो है देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार कितना है। और यहां पर हम एक चीज और लिख लेते हैं कि भाई पश्चिम से पूर्व की ओर भारत का विस्तार कितना किलोमीटर है? तो भारत का विस्तार कितना किलोमीटर है हमारा? 2933 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। तो ये बात आपको समझ में आई या फिर नहीं आई? ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम जो है कल बात करेंगे आगे की, और कल हम जो है पूरा चैप्टर कर लेंगे हमारा।